अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, और क्या हाल चाल है आपके। तस्नीम के किचन में मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू पालक की भुजिया। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ये मैंने आधा किलो पालक ली है और आधा किलो आलू। ये दोनों चीज़ें मैंने काट कर और पानी में भिगो के रख दी हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि मिट्टी नीचे बैठ जाए। अब इसके बाद इसको अच्छी तरह धो के और छन्नी में छान लिया इसका पानी, और जो मिट्टी होगी वो नीचे बैठ जाएगी। इसके बाद मैंने 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं और एक छोटी प्याज काट के रख ली है। इसको आप पीस भी सकती हैं और कटी हुई भी डाल सकती हैं। ये मैंने गोल वाली लाल मिर्चें ली हैं 8 से 10 अदद, और थोड़ी सी कुटी मिर्चें, नमक हस्बे ज़ायक़ा, और लहसुन, ये कटा हुआ लहसुन है, 3-4 जवे ले लें आप, और हरी मिर्चें 5 से 6 अदद। इसके बाद एक पतीली में मैंने 4 चमचे कुकिंग ऑयल के डाले। इसके बाद जो लहसुन काट के रखा था वो मैंने इसमें डाल दिया। वो हल्का हल्का आप इसको लाल कर लें। ये लहसुन का बघार होता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। चूल्हा तेज़ करके कर लें आप इसको, इसलिए कि ये फिर जल्दी हो जाएगा। ये देखें, ये रेड रेड सा हो गया है लहसुन, बस ज़्यादा जले भी नहीं, इसलिए कि उसकी खुशबू फिर अलग हो जाती है। और जितने मैंने ये प्याज टमाटर वगैरह जो काट के रखे थे, ये सब इसमें शामिल कर दें। और जितने भी मैंने मसाले दिखाए थे, ये सब आपको इसी में डालने हैं। हरी मिर्चें, लाल मिर्चें, हल्दी, नमक, ये जितने भी थे सब इसमें शामिल करने हैं। अच्छी तरह मिक्स करके फिर इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करना है, ताकि मसाला भुनने के लिए पानी चाहिए होता है। थोड़ी सी चीज़ें गलेंगी, टमाटर वगैरह। और इसके बाद 1 चमचा आप लहसुन का पेस्ट भी शामिल करें। देखिए, इन चीज़ों से मसाला बनता है। आप थोड़ी सी प्याज जो डालती हैं और लहसुन डालेंगी, इससे मसाला बनेगा। ये सूखी सूखी नहीं बनेगी भुजिया। इसके बाद ये देखिए मसाला भुन रहा है। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, मतलब बिल्कुल टमाटर जो है ना वो केचप की तरह हो जाए, बिल्कुल नज़र ना आए। ढक कर पकने के छोड़ दें इसको थोड़ी देर। जब 5 मिनट बाद आप ढक्कन उठाएंगी तो फिर ये तकरीबन तैयार होगा मसाला इसका। मसाला, उसको बहुत से लोग ग्रेवी भी बोलते हैं। ये देखिए मसाला भुन चुका है बिल्कुल। ऑयल जो है वो ऊपर आ गया, इसका मतलब है मसाला भुन गया। इसके बाद जो आलू पालक थे वो जो अच्छी तरह धो के रखे थे, उसको इसमें शामिल कर दिया। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें मसाले में। अच्छी तरह मिक्स करें, और इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए कि इसका खुद पानी निकलता है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको ढक के रख दें हल्की आंच पर। और इसमें खुद इतना पानी निकलेगा कि इसके आलू भी गल जाएंगे और पालक भी हो जाएगा। हाँ, तकरीबन 10-15 मिनट बाद आप इसको खोल के देख लें। 10 मिनट बाद देख लें, अगर नहीं हुआ हो, आलू नहीं गले हो, तो दोबारा ढक दें, 5 मिनट और रख दें। अगर गल गया हो तो फिर इसको अच्छी तरह भून लें। फिर इसको अच्छी तरह भून लें, और ये देखें कि आलू और पालक गल चुके हैं, लेकिन इसको इतना ही भूनना है कि इसका अपना कलर ख़राब ना हो। ये सब्ज़ी हम जो भी पकाएं उसको कम से कम भूनें, इसलिए कि उसके अपने जो विटामिन से होते हैं वो ज़ाया ना हो। ये देखिए भुन गया है ये। हाँ, ये भून कर मैंने फिर थोड़ा सा पानी डाला है इसमें। इसी के थोड़ा सा पानी डालने से थोड़ा सा सरसरा सा हो जाता है ये, और बिल्कुल खुश्क नहीं रहता। ये ड्राई अगर हो जाएगा तो वो खाने में ज़्यादा मज़े का नहीं होता। ये देखें हमारा आलू पालक तैयार है, और कितना अच्छा माशाल्लाह इसकी शक्ल लग रही है। ग्रीन ग्रीन पालक नज़र आ रहा है, आलू की उसी तरह पीस नज़र आ रहा है। मज़े में भी इतना ही अच्छा है।
आप ये बना के ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर। कुछ लोगों ने मेरी डिशेस को ट्राई भी किया और फिर मुझे बताया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी खूबियाँ खामियाँ जो भी बताएंगी मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।